हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे चाइना की मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत से फाइटर जेट खरीद सकता है यह देश। आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे आखिरकार वो कौन सा देश है जो भारत से न्यू फाइटर जेट खरीदना चाहता है, और इस हिसाब से हम देखेंगे कहीं ना कहीं भारत का जीडीपी और इकोनॉमिक काफ़ी हद तक ग्रोथ होने में भी सफल अर्जन कर सकता है। जहाँ तक हम बात करेंगे यहाँ पर भारतीय मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भरशील भारत के तहत काफ़ी सारा उच्चार मिल रहा है यहाँ पर भारत को। तो फ्रेंड्स देर ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ओके कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लिए आपका भाई से ही तमाम डिफेंस न्यूज़ डेली बेसिस में लाता रहता है। जो अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर बता दूँ, चीन की चाल से परेशान फिलीपींस इस समय अपने तट की सुरक्षा के लिए भारत की तरफ देख रहा है। वह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस के अलावा तेजस फाइटर जेट पर भी इंटरेस्ट ले रही है। आइए जानते हैं कि फिलीपींस की तेजस और ब्रह्मोस से क्या क्या फायदा हो सकता है और वो दुश्मन देश के लिए कितना भारी हो सकता है। तो फ्रेंड्स पहले हम इसको विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। चीन की यदि हम बात करेंगे चीन की हरकत से परेशान एक छोटा सा देश उसे जवाब देने के लिए भारत से मदद ली है। पहले ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी गई है, अब हल्की लड़ाकू विमान तेजस पर उसकी नज़र है। यह देश आकार में भारत से 996% छोटे, यदि हम बात करेंगे आबादी में सिर्फ 11.46 करोड़ रुपये है। यह महाराष्ट्र की आबादी से थोड़ी ही ज़्यादा है। यू कैन इमेजिन यह देश फिलीपींस, इस देश की आर्मी यह चाहते हैं कि उसके तट पर एंटी शिप और लैंड अटैकिंग ब्रह्मोस मिसाइल की तैनात किया जाए। इससे पहले यदि हम बात करेंगे, इसके पहले फिलीपींस की मरीन फोर्स ने एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल की यदि हम बात करेंगे 3 बैटरी खरीद चुका था। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिलीपींस की वायुसेना अब उसके फाइटर जेट के लिए तेजस फाइटर जेट पर विचार कर रही है और आने वाला दिन में इसको वो खरीद सकता है। जो इमेज आप देख रहे हैं, फिलीपींस को 12 से 16 फाइटर जेट की ज़रूरत है यदि हम बात करेंगे, इसलिए वह तेजस फाइटर जेट और उससे दागे जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल पर भी विचार कर रही है। अगर फिलीपींस भारत के साथ यह डील करता है तो चीन के लिए यह बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि तेजस फाइटर जेट और ब्रह्मोस मिसाइल का यदि हम कॉम्बिनेशन बेहद खतरनाक होगा और इसके लिए चीन कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक चिंतित हो चुका है। पिछले साल फिलीपींस की यदि हम बात करेंगे, कैटरगार्ड की प्रमुख हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड भारतीय नौसेना के बेस पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरे थे। और वहाँ पर जो अपडेट आ रहा है कि वो इस हेलीकॉप्टर को लेकर भी अपना इंटरेस्ट दिखाए है। अब मुद्दा यह है कि किस तरह से तेजस और ब्रह्मोस यहाँ पर फिलीपींस की सुरक्षा कर पाएंगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये कुछ ज्योग्राफिकल इमेज आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। फिलीपींस का कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे, यहाँ पर 3,43,448 वर्ग किलोमीटर है। यह दक्षिण चीन सागर यानी कि साउथ चाइना सी में छोटे में 7,641 द्वीप यानी कि आइलैंड का एक समूह है। दक्षिण चीन सागर और पश्चिम में यहाँ पर फिलीपींस सागर, पूर्व और तिलबन सागर दक्षिण में यह अपडेट है। जहाँ तक हम बात करेंगे, फिलीपींस अपने समुद्री सीमा ताइवान, जापान, पलाव और इंडोनेशिया, मलेशिया और इस हिसाब से वियतनाम और चीन के साथ बढ़ता है। यह दुनिया का 12वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। यहाँ पर यह अपडेट है कि ब्रह्मोस सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल से क्या फ़ायदा हो सकता है फिलीपींस को। यदि हम बात करेंगे फ्रेंड्स, ब्रह्मोस दुनिया की एक गिनी चुनी सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल में से एक है जो कहीं से भी दागी जा सकता है। फिलीपींस की एंटी शिप और लैंड अटैकिंग ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है और ब्रह्मोस की 6 से ज़्यादा वर्जन है। यदि हम बात करेंगे 1200 किलो से लेकर 3000 किलो वजन तक की यह मिसाइल 20 से 28 फीट लंबी होता है। 200 से 300 केजी परमाणु और पारमाणिक हथियार ले जा सकता है। यह मिसाइल 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। 290 से लेकर 800 किलोमीटर तक की इसका रेंज है। यदि हम बात करेंगे, अच्छी बात यह है कि यह समुद्र से कुछ ही फीट ऊपर उड़ान भरता है, इसलिए रडार पर दिखाई नहीं देता है। स्पीड इसका 3704 किलोमीटर प्रति घंटा है। और सेकेंड अपडेट आ रहा है, तेजस की कौन सी खासियत पर यहाँ पर फिदा हो गया है फिलीपींस। देखिए सेकंड अपडेट ये आ रहा है कि तेजस का आकार छोटा है, इसलिए इसे समय में यदि हम बात करेंगे, दुनिया का कोई भी राडार सिस्टम इसे फाइटर जेट को पकड़ नहीं सकता है, इसलिए यह दुश्मन की पकड़ में नहीं आएगा। लंबाई इसका 43.4 फीट है, ऊंचाई 14.5 फीट है और विंग स्पेस इसका 26.11 फीट है। इस फाइटर जेट की हम बात करेंगे, क्लच एयर टू एयर ग्राउंड और ऑपरेशन में मददगार काफ़ी हद तक है। इसकी अधिकतम गति 1980 किलोमीटर पर घंटा है। यदि हम इसकी बात करेंगे, कुल रेंज इसका 1850
250 किलोमीटर है। अधिकतम 53,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जा सकता है। इसके 8 हार्ड पॉइंट्स है, यानी 8 अलग अलग तरह के हथियार इसमें लगाया जा सकता है। इसमें S8 रॉकेट्स पाउंड्स लगाया जा सकता है। हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल R-73, आईडेवराइट पाइथन 5 लगाया जा सकता है। भविष्य में आसाराम अस्ट्रा MK1 और R-77 की प्लानिंग भी किया जा सकता है। हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल के KH-59ME और KH-59L, KH-59T और SM हमार लगाया जा सकता है। ब्रह्मोस नागरसिम के लगाया जा सकता है। और इसमें ऐसे ऐसे हथियार की यदि हम बात करेंगे तो तेजस हमला करे तो दुश्मन की हालत बदतर से बदतर हो सकता है, उसको नाता और नाबूद कर सकता है। यदि हम बात करेंगे रुद्रम ब्रह्मोस जैसे खतरनाक मिसाइल से लेस हो सकता है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम के लगाए जाने के बाद फिलीपींस का यहाँ पर अपडेट आ रहा है। फिलीपींस इसमें एंटी शिप मिसाइल KH-35 और KH-59M के लगाया जा सकता है। अगर यदि हम बम की बात करें तो इसमें 4 तरह की बम लगाया जा सकता है। उसी हिसाब से प्रिसिक्शन ग्राउंड यूनियन जैसे पाउंड्स और JDAM और HSLD, DRDO गाइडेंस बम और DRDO सब बम को लगाया जा सकता है। लेजर गाइडेंस बम जैसे काप और 1500 LGBU-16 पे भी है। और यदि बात करेंगे सुदर्शन और गिनफ्रिंग LGB फाइटर्स को अपडेट किया जा सकता है। RBK 500 और उसी हिसाब से अनगाइडेड बम जैसे ODAB 500 PM और ZAB 250/350, बेटा 500 SAP, FAB 500T और 250 को भी लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने बात की है कि आखिरकार फिलीपींस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और यहाँ पर फाइटर जेट को क्यों लेना चाह रहा है। आने वाला दिन में ऐसे ही तमाम खबरें के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज। जय हिंद, जय भारत।